नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम कोलरास के नियम पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम कोलरास के नियम को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कोलरास के नियम को कठिन समझते हैं, लेकिन आज का वीडियो आप देखिए, आपको बहुत ही आसानी से कोलरास का नियम समझ आएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, कोलरास ने क्या किया कि दो प्रबल विद्युत अपघट्य लिया, है ना। अब विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं जी? दोस्तों, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता क्या है? जब हम देखते हैं कि KCl या कोई भी और हो जैसे KNO3, ये क्या कहलाते हैं? ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। लेकिन इसको हम प्रबल विद्युत अपघट्य कब कहेंगे? जब ये जो है अपने आयनों में आसानी से टूट जाता है। जैसे देखो K+ और Cl- में आसानी से टूटता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? इस प्रकार जो अपने आयनों में आसानी से टूटता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। ये भी आसानी से टूटेगा K+ और NO3- में। तो ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। अब कोलरास ने क्या किया, जब दो प्रबल विद्युत अपघट्यों का जोड़ा लिया, जिसमें ध्यान दीजिएगा जैसे हमने ये वाला जोड़ा लिया, ठीक है, ये वाला लिया, तो उसने क्या दिखा, जब विद्युत अपघट्यों में कोई एक आयन समान हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोलरास का नियम बहुत ही सरल है और ये जो है उनके प्रयोग हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोलरास का नियम नहीं है। जब तक हम इनके प्रयोग को नहीं समझेंगे तब तक हम कोलरास के नियम को नहीं समझ सकते। तो आइए हम देखते हैं कि कोलरास ने कौन सा प्रयोग किया था। उसने क्या किया कि दो विद्युत अपघट्य लिया। यहां पर देखो सभी विद्युत अपघट्य जो है दो जोड़े में लिया गया है और इसमें क्या लिया गया, उसने देखा कि यदि कोई एक आयन क्या हो, समान हो। ध्यान दीजिए, ये देखो ये विद्युत अपघट्य है, इनमें क्या है, एक आयन क्या है, समान है, जैसे Cl और Cl, और उसमें से कौन सा, ऋण आयन समान है। इसमें भी देख लो ये वाला समान है, ये दोनों सेम है भाई। ये पोटेशियम है तो ये भी पोटेशियम है, ये भी पोटेशियम है ना। ये सोडियम है तो सोडियम है, ये भी सोडियम है, लेकिन ये जो आयन है वो क्या है, समान है। जैसे में ये समान है, अब इसमें देख लो ये वाला और ये वाला क्या है, समान है। तो कोलरास ने अपने प्रयोग में ये देखा कि जब कोई प्रबल विद्युत अपघट्य जिनके ऋण आयन समान हो, ध्यान दीजिएगा, और उनके बीच क्या निकाला गया, उनकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाला गया। ये देखिए, ये जो क्या कहलाता है, ये जो है अनंत तनुता पर उनकी मोलर चालकता कहलाता है। तो उसने प्रबल विद्युत अपघट्यों का क्या निकाला, अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाला। तो ये जो मोलर चालकता का उसने अध्ययन किया तो उसने देखा कि उनके बीच जो अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका अंतर कितना होता है, ये होता है 23.41, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता उसने निकाला, तो ये कितना आया, ये भी लगभग उतना ही आया, 23.40। और इन दोनों के बीच जब निकाला गया, एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोलरास ने जो प्रैक्टिकल किया वो दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों पर किया। कैसे? जैसे इसमें उसने लिया तो इसमें देखो ऋण आयन समान है, और एक बार क्या लिया, धन आयन जब समान हो, ऐसा। तो मैं यहां पर अभी केवल ऋण आयन वाला उदाहरण बता रहा हूं, उसके बाद प्लस आयन वाला भी बताऊंगा। तो इसके वैल्यू भी निकाले गए तो इसका मान भी कितना आया, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया, ये भी आया 23.41। कहने का मतलब जो ये वैल्यू आ रहा है, ये जो तीनों वैल्यू है, ये देखो ये तीनों वैल्यू का जो मान है, ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, क्या ये तीनों लगभग एक समान है? बिल्कुल एक समान है, क्योंकि दशमलव के बाद में केवल पॉइंट में अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार हम इनको क्या बोल सकते हैं, एक समान बोल सकते हैं। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि दो प्रबल विद्युत अपघट्य जिनके ऋण आयन क्या हो, समान हो, उनकी मोलर चालकताओं का जो अंतर है वो क्या होता है, निश्चित होता है, या फिर ये कहा जाए क्या होता है, स्थिर होता है ना। इसी प्रकार उसने धनायन के लिए भी निकाला। तो आइए मैं इसके धनायन का भी उदाहरण बता देता हूं एक, उसके बाद हम कोलरास के नियम को पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कोलरास ने यह भी देखा कि जब प्रबल विद्युत अपघट्यों में
धन आयन समान हो, ध्यान दीजिएगा यहां पर आप देख सकते हैं KCl में K प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन है, और इसमें भी KNO3 में क्या होता है, पोटेशियम प्लस आयन, और जो NO3 है वो कौन सा आयन होता है, माइनस आयन। मतलब यहां पर कौन सा आयन समान लिया गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर धन आयन क्या है, समान है। देखो जैसे इसमें सोडियम है तो सोडियम, लिथियम है तो लिथियम, ये सभी क्या है, धन आयन है। इनसे पहले वाले में हमने क्या देखा था कि जब ऋण आयन समान हो, कोई ऐसे विद्युत अपघट्य है जिसके ऋण आयन समान हो, तो हमने उनके अनंत तनुता पर क्या निकाला था, मोलर चालकता का मान निकाला था और उसका अंतर निकाला था। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर धन आयन समान है, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, लेकिन इसमें क्या है, धन आयन समान हो और उनके ऋण आयन क्या हो, देखो ये ऋण आयन क्या है, यहां पे क्लोरीन है और यहां पर क्या है, नाइट्रेट है। उसी प्रकार क्या होगा, यहां पर देख लो सभी में क्या है, ऋण आयन जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें कौन सा समान हो गया, इसमें धन आयन क्या है, समान है। तो उनके बीच अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता निकाला गया, उनका जो अंतर था, ध्यान दीजिएगा इन्हीं के अंतर पर कोलरास ने क्या किया, प्रयोग किया। तो उसने क्या पाया, इसका जो अंतर है वो कितना आया, 4.86, आप लोग देख लीजिएगा। इसका अंतर कितना आया, 4.85, और इसका भी 4.86। कुल मिला के जो तीनों वैल्यू है वो क्या है, लगभग एकदम समान है, एक बराबर है। तो इनका अंतर क्या है, लगभग स्थिर माना गया। अब इन्हीं परिणामों के आधार पर कोलरास ने एक नियम निकाला। ध्यान दीजिएगा ये कोलरास का नियम नहीं है, ये तो कोलरास का परीक्षण है, प्रैक्टिकल प्रयोग है। इस प्रयोग के आधार पर ही कोलरास ने एक नियम निकाला कि इनके जो धन आयन है, ध्यान दीजिएगा इनके जो धन आयन है और ऋण आयन का जो मोलर चालकता है ना, उन्हीं से संबंधित एक नियम निकाला जिसको कोलरास का नियम कहते हैं। तो आइए हम कोलरास के नियम को पढ़ते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आइए दोस्तों, अब हम कोलरास के नियम के डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। कोलरास ने कहा था कि कोई भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी या फिर मोलर चालकता का जो मान होता है वो क्या होता है, उसके धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता पर उनके मोलर चालकता या फिर तुल्यांकी जो चालकता होती है उनके योग के बराबर होता है। आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा डेफिनेशन को। तो आइए इनको हम सिद्ध करते हैं कि होता क्या है। तो देखिएगा, माना कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य है, ध्यान दीजिएगा विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या है, हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं ऐसा। ये हो जाएगा अनंत तनुता को डिफाइन करता है और ये जो है उनकी मोलर चालकता को व्यक्त करता है। तो ये हो गया किसका, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अब ध्यान दीजिएगा इसी में क्या करना है, धन आयन की अनंत तनुता पर क्या निकालना है, मोलर चालकता निकालना है। ठीक है, तो धन आयन का हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं लेमडा। चूंकि धन आयन का है तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, धन आयन लिख देंगे और ये हो जाएगा अनंत तनुता। ठीक है, उसी प्रकार किसका निकालेंगे, ऋण आयन की अनंत तनुता पर क्या निकालना है, मोलर चालकता निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सेम क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा, और ये अनंत तनुता के लिए इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं और ये हो जाएगा ऋण आयन। ठीक है, अब हम जिसका भी उदाहरण लेंगे उसके आधार पर हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अतः कोलरास के नियम से, अब कोलरास का नियम क्या कहता है, कोलरास के नियम में जो मोलर चालकता का जो मान होता है, ध्यान दीजिएगा है ना, विद्युत अपघट्य का, भाई ध्यान दीजिए विद्युत अपघट्य का जो मोलर चालकता का जो मान है, मतलब ये, तो इसको यहां पर हम लिख लेते हैं, ये हो गया। ये क्या होता है, कोलरास ने कहा था कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता का मान जो है उसके धन आयन की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता और ऋण आयन के मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए धन आयन की जो तुल्यांकी चालकता है वो कितना है, यहां पर ये है लेमडा प्लस आयन और ये हो जाएगा इंफिनिटी। उसी प्रकार ये प्लस, ध्यान दीजिए ये आयन के लिए लिखा जा रहा है भाई, ये प्लस है ना, और ये प्लस जो है उनके योग के बराबर होता है वाला है। उसके बाद यहां पर क्या जाएगा, लेमडा ऋण आयन
और ये हो जाएगा उसका अनंत अनुता। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको बुक में दिया होगा, आपकी बुक में ऐसा लिखा होता है यहां पर V प्लस और यहां पर V माइनस। ये किसको इंगित करता है जी? ये जो प्लस V और माइनस V लिखा है, ये जो है ये किसको इंगित करता है? ये उसके आयनों की संख्या को इंगित करता है। तो इस प्रकार आपका कोलरास का नियम हो गया। अब आइए इसी को हम एक विद्युत अपघट्य के लिए प्रूफ करके देखते हैं। मान लीजिए हम किसके लिए निकालते हैं? NaCl के लिए। तो NaCl का हम पहले क्या कर लेते हैं? उनका आयनों में विभक्त कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो इसी के लिए यदि हम किसको लिखना चाहें, कोलरास के नियम को लिखना चाहें, तो इनमें आयनों की संख्या को ध्यान देना है। यहां पे आयन कितने बने हैं? सोडियम आयन 1 और क्लोरीन आयन भी कितना है? 1। ये जो V प्लस और V माइनस दिख रहा है, ये इनकी संख्या होती है। ठीक है, अब इसी को हम इसके लिए लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी? मोलर चालकता के लिए, इनके लिए फॉर एग्जाम्पल है ये, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर आएगा मोलर चालकता तो आएगा ही यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा NaCl और यहां पर अनंत अनुता आएगा, है ना, बराबर। अब देखो यहां पर V प्लस, यहां पर ये मात्रा कितनी है इनकी? 1 है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लेमडा, और इसमें कौन सा आयन आएगा जी? यहां पर प्लस आयन आएगा और यहां पर आ जाएगा अनंत अनुता। यहां पर आ जाएगा प्लस, इसमें देखो ये माइनस है, तो लेमडा माइनस आयन कौन सा था? ये क्लोरीन आयन था, यहां पर क्लोरीन आएगा और ये आ जाएगा अनंत अनुता। इनका भी आयन की संख्या कितनी है? 1 है, तो उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमने सोडियम क्लोराइड के लिए कोलरास का नियम अप्लाई कर लिया है। इसी प्रकार हम बहुत सारे जो गणित हैं उनका इसके माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि कोलरास का नियम क्या है। तो इसमें जो धन आयन है, ध्यान दीजिएगा, तो धन आयन मतलब ये सोडियम आयन जो है, इनका जो प्लस आयन है, इनका जो अनंत अनुता पर उनका जो मोलर चालकता है उसका मान कितना आता है जी? इनका मान आता है 50.1, है ना। और उसी प्रकार क्लोरीन आयन का, है ना, क्लोरीन का, ये क्लोरीन आयन माइनस आयन का अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कितना आता है? इसका मान आता है 76.34। अब इनका जो हमको मोलर चालकता निकालना है कोलरास के नियम के तहत, तो आइए देखते हैं कोलरास ने क्या कहा था। कोलरास ने कहा था कि अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्य है इसका मोलर चालकता, है ना, अनंत तनुता पर उनका जो मोलर चालकता है, मतलब इनका मान जो है ये अनंत तनुता पर NaCl का विद्युत अपघट्य का जो मोलर चालकता है, उनके धन आयन के मोलर चालकता और उनके ऋण आयन के मोलर चालकता दोनों ही अनंत अनुता पर होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो ये हो गया 50.1 प्लस ये हो जाएगा 76.34। इनको जब हम जोड़ते हैं तो इनका वैल्यू कितना आता है जी? 126.44, जो किसके बराबर है? हमने आज शुरुआत में जो पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि इनका जो मोलर चालकता है, शुरुआत में पढ़े थे, शुरुआत आप देख सकते हो, तो 126.45 लिखे थे, जो इसके क्या है? लगभग करीब, लगभग है ही इसी के बराबर है, और यही क्या है? कोलरास का नियम है। तो इस प्रकार हमने कोलरास के नियम को प्रूफ सहित सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।